नमस्कार, मैं हूं प्रशांत सिंह चौहान और आप देख रहे हैं अलार्म इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजनीति के कद्दावर नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी अवधपाल सिंह यादव विगत दिवस 11 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। पूर्व मंत्री चौधरी अवधपाल सिंह यादव ने भाजपा के दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय पर देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण एवं भाजपा के राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय महासचिव अनिल जैन के नेतृत्व में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। पूर्व मंत्री के साथ ही उनके अनुज चंद्र प्रताप उर्फ चंदू भैया एमएलसी ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। पूर्व मंत्री बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। अलार्म इंडिया न्यूज के प्रधान संपादक एवं देश के विश्वसनीय पत्रकार बिशनपाल सिंह चौहान द्वारा बसपा छोड़ने का कारण पूछे जाने पर पूर्व मंत्री ने कहा कि जिस बसपा में रहते हुए मेरे एवं मेरे परिजनों के ऊपर सैकड़ों फर्जी मुकदमे लगाए गए और मुझे जेल तक जाना पड़ा, तब ऐसी स्थिति में मैं गठबंधन के साथ नहीं रह सकता और ना ही उनके साथ मंच साझा कर सकता हूं। इसी कारण से मैंने बसपा छोड़ भाजपा का दामन थामा है। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद साहब। आप ये बताइए कि आपने कल जो है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में अपने छोटे भाई चंद्र प्रताप और चंदू भैया एमएलसी के साथ जो भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया है और आप शामिल हो गए, तो इसके पीछे क्या रहा है, क्या राज है जो आप अचानक बीजेपी में शामिल हुए बहुजन समाज पार्टी से त्यागपत्र करके? देखिए, इसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि 1995 में हमने समाजवादी पार्टी छोड़ी थी और उस समय हमने 6 एमएलए समाजवादी पार्टी के तोड़कर जो है मायावती जी को दिए थे। उस समय से लगभग 23-24 वर्ष हो गए समाजवादी पार्टी के नेताओं से प्रमुख रूप से जो है इस इलाके में जो है हमें विरोध करते हुए, और उस विरोध का जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई 2003 से 7 तक आई, तो हमें हमारे परिवार को कई मुकदमे झूठे लगाए गए, हमारे कार्यकर्ताओं को हजारों मुकदमे झूठे लगाए गए। 2012 से 17 की सरकार में तो सभी हदें पार हो गई। हमारे एक एक कार्यकर्ता को एक एक मुकदमे से लेकर 18 मुकदमे तक झूठे लगाए गए। हमारे कई हजार कार्यकर्ताओं को मुकदमे लगाए गए। हमारे कई हजार कार्यकर्ता जो है क्षेत्र छोड़कर पूरे देश में अपने भरण पोषण के लिए जो है दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, पंजाब, अहमदाबाद, बड़ौदा, बम्बई भाग गए। नेता के लिए उसका कार्यकर्ता पुत्रवत होता है और मैं खानदानी आदमी हूँ। मेरे पिता 1937 से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 1956 से अपने गांव के प्रधान रहे 2 बार, 1961 से 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहे, 1967 से 4 बार एमएलए रहे और 3 बार की हार का योग 800 वोट रही है हमारे पिता का एमएलए का। उसके बाद 91 से मैं 3 बार एमएलए रहा, 1 बार एमएलसी रहा। मेरा छोटा भाई चंद्र प्रताप एमएलसी रहा। मैं 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहा और एटा जिले का पहला मैं व्यक्ति हूं जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी रहा हूं और कैबिनेट मिनिस्टर भी रहा हूं। इस स्थिति के बावजूद हमारे परिवार पर इतने झूठे मुकदमे लिखाए गए, हमारे कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लिखाए गए। बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। जिन लोगों ने मुकदमे लिखाए, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मुकदमे लिखवाए। अब उन समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ अगर हम मंच पर बैठेंगे तो ऐसी स्थिति में मेरे जैसे स्वाभिमानी आदमी का मरना हो जाएगा। मैं बसपा के एक कार्यक्रम में गया था 15 जनवरी 2019 को। उसमें समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ जब मेरी फ़ोटो खींची तो मुझे मरण तुल्य कष्ट हुआ। उसके बाद से मैंने बसपा के किसी भी कार्यक्रम को ज्वाइन नहीं किया। तो प्रमुख रूप से जो हमारे कार्यकर्ताओं पर बीती, उसके कारण हमने जो है पार्टी छोड़ी। आपका कहना कुल मिलाकर के ये है कि सपा बसपा का जो साझा मंच है उसमें सपा सरकार के पीरियड में जो आपका उत्पीड़न हुआ उसको लेकर के आपका ये निर्णय है। क्या आपको बीएसपी से शिकायत रही इस दौरान? देखिए, बीएसपी से हर आदमी को जो शिकायत रहती है वो मुझे भी शिकायत रही। कार्यकर्ता का ख्याल न रखना, कोई भी आदमी आ जाए और टिकट लेके चला जाए तो वो तो हर आदमी को शिकायत है, हमें भी शिकायत। आपने बीएसपी से टिकट लेने का प्रयास किया? हमने कोई प्रयास नहीं, कतई प्रयास नहीं किया, एक पल भी प्रयास नहीं किया, क्योंकि मुझे उसका रिजल्ट पहले से मालूम था। जनपद एटा में आपको
राजनीति का पुरोधा माना जाता है, आपको बहुत बड़ा कद्दावर नेता भी माना जाता है। ऐसी ही स्थिति में आपने केंद्रीय कार्यालय में बीजेपी के में जाकर के शामिल होने का जो निर्णय लिया, तो वहाँ पर कौन कौन से केंद्रीय लीडर रहे जिन्होंने आपको सदस्यता ग्रहण कराई? वहाँ देश की रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी थी और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल जैन साहब थे, जो अपने ही पड़ोसी फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। उन्हीं दोनों लोगों ने जो है सदस्यता कराई है और पार्टी में शामिल किया है। और इससे पहले जो है सभी लोगों से हमारी बात हो गई थी। जिलाध्यक्ष दिनेश वशिष्ठ जी हों, चाहे ब्रज क्षेत्र के महामंत्री संगठन माननीय श्री भवानी सिंह जी हों, चाहे ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष माननीय श्री रजनीकांत माहेश्वरी जी हों, चाहे महामंत्री ब्रज क्षेत्र सदस्यता गोविंद नारायण शुक्ला जी हों, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे जी हों, और उप मुख्यमंत्री माननीय श्री दिनेश शर्मा जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी, माननीय देश के गृह मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, सभी लोगों से हमारी बात होगी। कुल मिलाकर के ये जो भाजपा में सदस्यता की रणनीति रही है, बहुत मजबूती के साथ, बहुत पहले से आपने बना के रखी। अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि वैसे तो पूरे प्रदेश में आपके नाम से मतदाता प्रभावित रहते हैं, लेकिन खास तौर से इस समय एटा और फर्रुखाबाद की बात मैं आपसे करूंगा। यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं दोनों, आपके शामिल होने से कितना इजाफा बीजेपी को रहेगा हमारे दोनों प्रत्याशियों को? देखिए, कोई भी जिम्मेदार आदमी जब पार्टी में आता है तो उसके जितने भी समर्थक और सहयोगी होते हैं, वो चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, वो उसके साथ आते हैं और पार्टी को उससे मजबूती मिलती है। और एटा में भी हमारे जो भी समर्थक हैं, वो एटा के प्रत्याशी भाई राजवीर सिंह जी और राजू भैया को सपोर्ट करेंगे, और फर्रुखाबाद में माननीय सांसद श्री मुकेश राजपूत जी को सपोर्ट करेंगे। और मेरा 100% विश्वास है कि एटा और फर्रुखाबाद दोनों सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे वोटों के साथ जीतेगी। मेरा लास्ट प्रश्न है कि अब आपने चूँकि कमान संभाल के रखी है और अब आप हमलावर मुद्रा में प्रचार में भी उतरने वाले हैं, तो ये कब से आपका प्रचार शुरू हो जाएगा? मैंने तो पार्टी ज्वाइन की थी, तभी से जो है टेलीफोन जब लोगों के आने लगे, मैंने उनसे सबसे कहना शुरू कर दिया कि भाई जो है सब लोग जो है मेरा मतलब जमीनी स्तर पे आप कब से दौरा करने जा रहे हैं? बस कल से ही शुरू कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी धन्यवाद। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल अलार्म इंडिया न्यूज़ को, और देश व दुनिया से जुड़ी खबरों को पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को।